नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे किस लग्न के जातक को किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए पुखराज। पुखराज गुरु बृहस्पति का रत्न है और पुखराज के साथ अन्य रत्न का चयन कैसे होगा। विषय बड़ा रोचक है, इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले मैं एक लग्न कुंडली आपके सामने तैयार कर रहा हूं। जैसे लग्न में यहाँ 9 ले लिए, अब ये लग्न बन गई धनु लग्न। धनु लग्न बन गई और राशि को हम ले रहे हैं यहाँ पर चंद्र को ले लिए, धनु लग्न और कुंभ राशि। अब आपको पुखराज कैसे इसमें चयन करना है, क्योंकि राशि के अनुसार कभी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। लग्न के अनुसार ही रत्न धारण होता है और लग्न से त्रिकोण का रत्न धारण होगा। 6, 8, 12 का रत्न कभी नहीं धारण किया जाता है। लग्न और त्रिकोण जैसे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें जो आपका रत्न का चुनाव होगा, जैसे आपका लग्नेश गुरु बृहस्पति हो गए, कारक आपका चंद्र, चंद्र आपके कारक हो गए और सूर्य आपके भाग्येश सूर्य हैं। तो इन 3 रत्नों का आपको चुनाव करना है। आप लग्नेश के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं, कारक के लिए आप मोती या चंद्रकांता धारण कर सकते हैं, मोती का उपरत्न, और भाग्येश के लिए आप माणिक या उसके जो उपरत्न आते हैं उनको आप किसी को भी चयन कर सकते हैं। इस तरह से अब इसमें जैसे आपको सिर्फ 2 रत्न ही धारण करना है, तो देखना ये है कि जैसे कौन सी ग्रह की डिग्री कमजोर जा रही है, या बाकी ग्रहों की दृष्टि को भी देख करके आप चयन कर सकते हैं। जैसे 2 पहनना है तो आप पुखराज मोती भी पहन सकते हैं, मोती माणिक भी पहन सकते हैं, या माणिक पुखराज भी पहन सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों का भी आपको एक बार विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए कि जैसे कौन सी ग्रह किस दृष्टि में है, किसको हमें सपोर्ट देने की रत्न की ज़रूरत है, किस ग्रह को हमें और मजबूत करना है। अब जैसे आपको इसके साथ साथ आपका मेष लग्न है, यहाँ पर 1 आ गया, आपका हो गया मेष लग्न। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपका भाग्येश हो गया गुरु बृहस्पति, तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आपका मिथुन लग्न आ गया, जैसे यहाँ 3 आ गया, तो आप पुखराज नहीं धारण कर सकते, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ गुरु शुक्र का रत्न आप ओपल पहन सकते हैं, हीरा या ओपल पहन सकते हैं। फिर आप पुखराज नहीं धारण कर सकते ऐसी परिस्थिति में, और माणिक भी नहीं धारण कर सकते, मोती भी नहीं धारण कर सकते, मूंगा भी नहीं धारण कर सकते। अब यहाँ 7 आएगा, 8, 9, 10, 11। आपका भाग्येश हो गया कुंभ राशि शनि। शनि कहाँ बैठे हैं पूरे कुंडली में उसे नहीं देखना है, लेकिन आपका भाग्य ग्रह शनि हो रहा है। यानी कि मान लीजिए शनि जाके आपके कर्म भाव में यहाँ बैठ गया, तो भी आपको नीलम धारण कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से चलिए, आपका अगर कन्या लग्न हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो 7, 8, 9, 10 आपका
मकर लग्नेश हो गया 11, 12, 1, 2। अब आप यहाँ हीरा पहन सकते हैं 2, यानी कि वृष राशि का स्वामी हो गया शुक्र। और 10 कुंभ मकर राशि का स्वामी हो गया शनि। तो आप पन्ना नीलम और पन्ना नीलम 2 ही रत्न आप धारण कर सकते हैं और ओपल धारण कर सकते हैं। तो इसी तरह से यदि आपको चयन करना रहता है तो हमेशा रत्नों का चुनाव लग्न के अनुसार करिए और रत्न खरीदते समय भी आप जरूर सावधानी रखें कि कहीं से भी आप रत्न न खरीद लें। पुखराज या ये सब नीलम जो महंगे रत्न होते हैं, इनकी परख बहुत ज़रूरी होती है। चमक देखकर आप कभी रत्न मत खरीदिए। रत्न का वजन भी आप देखिए और उसके साथ साथ उसकी पहचान आप जरूर कराइए। किसी अच्छे जानकार के माध्यम से चयन करके ही आप रत्न खरीदिए, अन्यथा आपको रत्न में नुकसान मिल जाएगा। आपको क्रिस्टल भी मिल सकता है रत्न के स्थान पर। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8347765636। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या आप रत्न खरीदना चाहते हैं तो भी हमारे माध्यम से आपको सस्ता और उचित रत्न मिलेगा। मतलब गारंटी के साथ ओरिजिनल रहेगा, इस चीज़ की गारंटी रहेगी। और यदि आप कुंडली विश्लेषण करा करके हमारे माध्यम से रत्न खरीद रहे हैं तो आपको लाभ की भी गारंटी रहेगी। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।